ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर रावण से सिर्फ एक गलती नहीं हुई होती तो आज भगवान शिव का एक पवित्र ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में नहीं बल्कि श्रीलंका में स्थित होता। जी हाँ, सावन के इस पवित्र महीने में मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने वाली हूँ जिसमें रावण की ऐसी भक्ति है जिसने स्वयं महादेव को प्रसन्न कर दिया। देवताओं की ऐसी चिंता है कि उन्हें भगवान विष्णु से मदद मांगनी पड़ी और भगवान विष्णु की ऐसी अद्भुत लीला है जिसके कारण आज करोड़ों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने देवघर पहुंचते हैं। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसे बाबा बैद्यनाथ धाम, रावणेश्वर धाम और कामना लिंग इन 3 नामों से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी प्रार्थना लेकर बैद्यनाथ धाम के दरवाजे पर पहुंचते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यही कारण है कि हर साल विशेषकर सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लेकर यहाँ जलाभिषेक करने आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पवित्र ज्योतिर्लिंग का रावण से क्या संबंध है? एक ऐसा राजा जिसे दुनिया उसके अहंकार के लिए जानती थी, वह इस पवित्र मंदिर के भक्ति की पहचान आखिर कैसे बन गई? इसका जवाब जानने के लिए हमें हजारों वर्ष पीछे चलना होगा। लंका का राजा रावण सिर्फ एक पराक्रमी राजा नहीं था, बल्कि वह भगवान शिव का अनन्य भक्त भी था। उसकी एक हार्दिक इच्छा थी कि महादेव हमेशा उसके साथ रहें। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए रावण हिमालय पहुंचा और वहां कठिन तपस्या करने लगा। दिन बीते, महीने बीते, लेकिन महादेव प्रकट नहीं हुए। रावण ने अपनी तपस्या और भी कठिन कर दी, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन तब उसने ऐसा निर्णय किया जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। उसने एक एक कर अपने 9 सर भगवान शिव को अर्पित करने शुरू किए। पहला सर, दूसरा सर, तीसरा सर, और देखते ही देखते उसने अपना 9वां सर भी अर्पित कर दिया। जब वह अपना 10वां सर काटने ही वाला था, तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी सृष्टि को स्तब्ध कर दिया। अचानक पूरा हिमालय दिव्य प्रकाश से भर गया। चारों ओर डमरू की दिव्य आवाज सुनाई देने लगी। आकाश से ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजने लगी और देखते ही देखते भगवान शिव रावण के सामने प्रकट हो गए। वे रावण की ओर प्रेम से देखे और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। रावण ने बिना देरी किए हुए उनसे कहा, प्रभु, मैं हमेशा आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ, इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप मेरे साथ लंका चले और हमेशा वहां पर मेरे साथ रहें। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने रावण की इच्छा तो स्वीकार कर ली, लेकिन एक ऐसी शर्त रख दी जिसने आगे चलकर इतिहास की दिशा ही बदल दी। और यहीं से शुरू होती है भगवान विष्णु की अद्भुत लीला। महादेव मुस्कुराए और बोले, रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अपना दिव्य शिवलिंग देता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम इसे ले जाते समय रास्ते में कहीं भी रख दोगे, यह शिवलिंग वहीं पर सदा सदा के लिए स्थापित हो जाएगा। रावण ने बिना देर किए महादेव की यह शर्त स्वीकार कर ली। उसे विश्वास था कि महादेव अब स्वयं लंका में निवास करेंगे। लेकिन जैसे ही देवताओं को यह समाचार मिला, पूरा देवलोक चिंतित हो उठा। उन्होंने सोचा कि अगर भगवान शिव रावण के साथ लंका चले जाएंगे तो रावण और भी शक्तिशाली हो जाएगा। उस समय रावण पहले से ही बहुत सारे देवताओं, यक्षों और गंधर्वों को
पराजित कर चुका था। ऐसे में सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले कि हे प्रभु, कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि भगवान शिव कैलाश छोड़ करके लंका में न जाएं। और फिर भगवान विष्णु ने ऐसी लीला रची जिसकी कल्पना रावण ने भी नहीं की थी। भगवान विष्णु ने वरुण देव से कहा कि वे रावण के शरीर में प्रवेश करें। जैसे ही रावण आचमन करके शिवलिंग लेकर के चला, तभी उसे लघु शंका महसूस होने लगी। बहुत देर तक तो उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर के बाद उसे रोकना संभव नहीं था। उसी समय उसे एक ग्वाला दिखाई दिया। उसका नाम था बैजू। उसने बैजू से कहा कि यह शिवलिंग वह थोड़ी देर के लिए पकड़े, लेकिन वह उसे जमीन पर नहीं रखेगा। बैजू ने मुस्कुराकर हाँ तो कह दी, लेकिन कुछ देर पकड़ने के बाद ही उसने रावण को आवाज लगाई और बोला, अब यह मेरे लिए पकड़ना संभव नहीं है, मैं इसे और नहीं उठा सकता। लेकिन रावण दूर था, उसे बैजू की बात नहीं सुनाई दी। और तभी बैजू ने उस शिवलिंग को धरती पर स्थापित कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह साधारण ग्वाला कौन था? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वह कोई साधारण ग्वाला नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु की लीला थी। रावण जब लघु शंका करके वापस लौटा तो उसने देखा कि वह शिवलिंग वहां जमीन पर स्थापित हो चुका है। उसने बहुत प्रयत्न किए उस शिवलिंग को उठाने की, लेकिन वह शिवलिंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसका हर प्रयास बेकार गया। तब उसे समझ आया कि यह सब महादेव की ही इच्छा है। कहा जाता है कि क्रोध और पीड़ा में रावण ने शिवलिंग के ऊपर अपने अंगूठे से भी दबाव डाला। इसकी पौराणिक व्याख्या कई भक्त इससे जुड़ी मान्यताओं का उल्लेख करते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है बाबा बैद्यनाथ की वास्तविक महिमा। तभी इसके बाद सभी देवी देवता ब्रह्मा और विष्णु ने वहीं पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। तभी से महादेव देवघर में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। इस स्थान को बैद्यनाथ धाम, बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम भी कहा जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, उनकी इच्छा पूरी होती है। इसलिए इसे कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्य मंदिर के आसपास 21 अन्य मंदिर हैं, जिसमें माता पार्वती का भी एक मंदिर है, जिसके कारण यह स्थान और भी दिव्य बन जाता है। सावन के महीने में लाखों कांवरिया सुल्तानगंज से जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी पैदल चल के पूरी करते हैं और महादेव पर जलाभिषेक करते हैं। उस समय पूरा देवघर बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। तो दोस्तों, यह कथा हमें केवल रावण की भक्ति नहीं सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि भगवान भक्ति अवश्य देखते हैं, लेकिन उनकी इच्छा संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए होती है। इसलिए सच्ची श्रद्धा रखें, अच्छे कर्म करें और परिणाम महादेव पर छोड़ दें। अगर आपको कभी बैद्यनाथ धाम जाने का अवसर मिले तो पूरी विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ बाबा भोलेनाथ के दर्शन अवश्य कीजिए। कौन जाने भगवान भोलेनाथ कौन सी आपकी मनोकामना पूरी कर दे। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।